देखिए, आज हम लोग क्या कहलाता है कि जो स्पीडी हमारा, ये हम आप लोगों को स्पीडी का करंट अफेयर्स करा रहे हैं। ठीक है, क्या करा रहे हैं? स्पीडी का आप लोगों को हम करंट अफेयर्स करा रहे हैं। ये जो करंट अफेयर्स है, ये आपको जनवरी 2026 से मई 2026 तक होगा। ये 2 पार्ट में आएगा। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। तो हम सोचे हैं कि जो पूरा पीवाईक्यू है, उसको 2 पार्ट में हम क्या करें? पीवाईक्यू करें, सॉरी। जो हमारा ये स्पीडी है, इसको 2 पार्ट में हम क्या करें? खत्म कर दें। ठीक है? ये ये जो हमारा स्पीडी है, ये क्या है? स्पीडी का आपको करंट अफेयर्स है। ठीक है? ये जो हम आज हम लोग जो डिस्कशन करने चल रहे हैं, ये स्पीडी जो है, उसका जो करंट अफेयर्स आता है, वो है, इसको हम लोग 2 पार्ट में करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट होगा, ये वन लाइनर है। तो हम लोग 2026 का करेंगे। किसका करेंगे? 2026 का स्पीडी का वन लाइनर करंट अफेयर्स जो मंथली होता है, वो करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपको जैन टू मार्च होगा एंड सेकेंड पार्ट में आपको अप्रैल एंड मई होगा। ठीक है, ये हम लोग करेंगे इसमें, वो भी 2026। दोनों किस ईयर का होगा? तो 2026 का होगा। और उसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज भी करेंगे। तो आज हम लोगों का ये मैराथन है। ठीक है, ये जो मैराथन है, ये क्या कहलाता है कि हो सकता है कुछ लंबा जाए, तो आप लोग धैर्य रखिएगा, आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। हम वन लाइनर बोलते हुए चलेंगे और क्या क्या इसमें ध्यान देने वाली चीज होंगी, उसको बोल बताते हुए आगे बढ़ेंगे और आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, और आप लोग सपोर्ट कीजिए। ठीक है, चलिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि कई लोगों तक पहुंचे और वो लोग भी इस वीडियो का या इस क्लास का फायदा उठा सके। चलिए, ठीक है। देखिए, हमारा क्या है कि 1 जनवरी 2026 को यूरो को अपने आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन बना है? तो बुल्गारिया बना। ध्यान दीजिएगा, किसको? यूरो को। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्या है, इसको ध्यान दीजिए। ये कब नहीं पूछेगा, ये पूछेगा, सॉरी, ये पूछेगा कौन? तो बुल्गारिया। किसको? कैसी कंपनी, कैसी मुद्रा को? तो यूरो मुद्रा को आधिकारिक अपनी मुद्रा बनाने स्वीकार करने वाला कौन सा सदस्य बना? 21वां। तो इंपॉर्टेंट क्या हुआ? आधिकारिक मुद्रा किसने बनाया? बुल्गारिया ने। किसको आधिकारिक मुद्रा बनाया है? यूरो को। और यूरो को आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला कौन सा सदस्य बना? तो 21वां सदस्य बना। ठीक है, आगे चलते हैं। 2026 के लिए G7, क्या G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी गई? तो फ्रांस को। याद रखिएगा, जो G7 होता है, उसकी अध्यक्षता किसको सौंपी गई? तो फ्रांस को। ठीक है, आगे चलते हैं। किस राज्य में गान नगाई त्योहार, याद रखिएगा, कौन सा त्योहार है? गान नगाई त्योहार किस मनाई गई? मणिपुर में। अब देखिए, नगाई, नगाई से नाग याद कर सकते हैं। नगाई से नाग, नाग की क्या होती है? मणि होती है। नाग में क्या होती है? नाग के पास क्या होती है? मणि होती है। तो गान नगाई त्योहार मणिपुर, ज्ञान गान नगाई त्योहार मणिपुर। ठीक है, आगे चलते हैं। 1 जनवरी 2026, तो ये इंपॉर्टेंट है। भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों सुविधाओं की एक सूची का आदान प्रदान किया है? तो पाकिस्तान। याद रखिए, भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठान और जो भी सुविधाएं हैं, उनकी सूची का आदान प्रदान किया है, ताकि पता रहे कि आपके पास कहाँ कहाँ परमाणु है और किस किस टाइप के परमाणु है, और मेरे पास किस किस टाइप के परमाणु हथियार हैं, प्रतिष्ठान है। ठीक है, तो ये भारत और पाकिस्तान, याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, यहाँ है कि 2 जनवरी 2026 को अपने सभी शहरी 2 जनवरी 2026 को अपने सभी शहरी नगर निगमों में 100% जो स्मार्ट ग्रिड 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहां पहला दे दे वो इंपॉर्टेंट। तो और यूपी से है तो और इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूपी में इसमें एग्जाम्स भी हैं। तो पहला जो बड़ा राज्य कौन सा है, क्या करने वाला? तो सभी शहरी नगर निगम, सभी शहरी किसमें? नगर निगम में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला। क्या हासिल करने वाला? तो स्मार्ट ग्रिड
कवरेज कितना 100%। कौन है? उत्तर प्रदेश है। 14वां, कौन 14वां? फ्लावर शो कहाँ आयोजित किया गया? कैसा शो होता है फ्लावर शो? वो कहाँ? अहमदाबाद में, याद रखिएगा। फ्लावर शो 14वां कहाँ? अहमदाबाद में। 69 साल के बाद किस देश के बेजी मियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो बस आप यही याद रखिए कि बेजी मियानी ज्वालामुखी पूछ देगा कहाँ है, तो किस देश से संबंधित है? तो रूस से। बेजी मियानी ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? तो रूस से। भारतीय महिला टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता? याद रखिएगा, महिला एशिया कप 2025 में भारतीय महिला क्रिकेट नहीं, कौन सी टीम? हॉकी टीम ने रजत पदक जीता है। याद रखिएगा, क्या होगा कि जो भारतीय महिला हैं उन्होंने हॉकी टीम, महिला हॉकी टीम होता है, उसका महिला एशिया कप हुआ, उसका कौन सा पदक भारत ने जीता है? कब हुआ था? 2025 में, तो रजत पदक जीता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे में क्या है कि 2 जनवरी 2026 को 8वां राज्य वेतन आयोग का राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? अब याद रखिएगा, 8वां वेतन आयोग तो देश में, केंद्र में अभी कहा जा रहा है कि आने वाला है, लेकिन 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला, केंद्र वेतन आयोग तो बन गया है 8वां, लेकिन राज्य वेतन आयोग बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो असम है। याद रखिएगा, ठीक है। कुशावती किस राज्य का तीसरी जिला बना है? तो गोवा का। कुशावती जिला का संबंध किससे है? तो गोवा से। 3 जनवरी 2026 को अमेरिका सेना के डेल्टा फोर्स ने किस देश पर हमला कर राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया? तो याद रखिएगा, अमेरिका के डेल्टा फोर्स ने वेनेजुएला पर हमला कर वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति थे उनको क्या कर लिया है? गिरफ्तार कर लिया है। 3 जनवरी 2026 को सावित्री बाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 195वीं जयंती किसकी मनाई गई? सावित्री बाई फुले की। 3 जनवरी 2026 को कहां में भोरम देव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई? तो किसकी आधारशिला? भोरम देव कॉरिडोर। कहां पे? छत्तीसगढ़ में। 36, भोर में 36 बार जगह है, याद रख सकते हैं। तो भोरम देव कॉरिडोर छत्तीसगढ़। ठीक है, यहां से अब आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है? 44वां, किस नंबर का? 44वें नंबर का जूनियर, कैसा? तो खो खो, और जूनियर सीनियर नहीं, जूनियर खो खो किस शहर में आयोजित किया गया? तो बेंगलुरु में। भारत में पहले तो आयोजित किया गया, उसमें भी कहां? तो बेंगलुरु में। तो जूनियर खो खो चैंपियनशिप कहां आयोजित किया गया? बेंगलुरु में। किस नंबर का था? तो 44वें नंबर का था। इफ्को साहित्य सम्मान 2025, इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया? तो मैत्रेयी पुष्पा। इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसको प्राप्त किया गया? तो मैत्रेयी पुष्पा को। नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरावा के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहां किया है? नई दिल्ली में। क्या है? नरेंद्र मोदी ने, किसने किया? नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से संबंधित ये पिपरावा का जो पवित्र अवशेष है वो किससे संबंधित है? तो भगवान बुद्ध से संबंधित है। और इसका जो भव्य अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन का उद्घाटन है वो कहां हुआ है? नई दिल्ली में। किसने किया है? मोदी ने। ठीक है, 4 जनवरी 2026 को जारी एनटीसीए रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत में कितने बाघों की मौत हुई? 166 बाघों की मौत हुई। एनटीसीए की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत में कितने बाघों की मौत हुई? तो 166 बाघों की मौत हुई। ठीक है, आगे चलते हैं। वित्त वर्ष 2026 में निवेश चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर आता? आंध्र प्रदेश में। यानी कि निवेश जो चार्ट है, वित्त वर्ष जो 2026 है, उसमें निवेश चार्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? तो आंध्र प्रदेश रहा। किसमें? तो निवेश चार्ट में। 4 जनवरी 2026 को किस देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो म्यांमार का। म्यांमार का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। तो 78वां स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो म्यांमार का मनाया गया 4 जनवरी 2026 को। 4 जनवरी 2026 को भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक कहां स्थापित किया? आ गया फिर पहला, कहां का? भारत का सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक कहां स्थापित किया गया? ग्रेटर नोएडा में। तो नोएडा में पहला सरकारी अस्पताल जो एआई आधारित है क्लिनिक, उसको स्थापित किया गया है और ये भारत का पहला है। 4 जनवरी 2026 को अग्नि 5 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहां किया गया? तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, उड़ीसा। यानी एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहां है? तो उड़ीसा में है। तो याद रखिएगा, अग्नि 5
इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी ये कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और इंटर, ठीक है, मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, उड़ीसा में, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश भारत बन गया है, ये इंपॉर्टेंट। अब दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन बन गया है? भारत बन गया है। 5 जनवरी 2026 को 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता? तो कर्नाटक ने। जूनियर जो खो खो चैंपियनशिप है उसका खिताब किस राज्य ने जीता? तो कर्नाटक ने। 2000 वर्ष 2025 के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात तेजी से बढ़कर 923 हो गया है? तो हरियाणा का जो लिंगानुपात है वो तेजी से बढ़कर 923 हो गया है। तो किस राज्य का लिंगानुपात तेजी से बढ़कर 923 हो गया है? तो हरियाणा का। 5 जनवरी 2026 को सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम, कैसा रॉकेट सिस्टम? तो सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय सेना ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इजराइल के साथ। यानी कि सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम किसकी सहायता से बन रहा है? तो इजराइल की सहायता से, ठीक है। 6 जनवरी 2026 को केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोहित नदी पर कलाई टू जल विद्युत परियोजना, क्या नाम है उसका? कलाई टू जल विद्युत परियोजना की मंजूरी दी है। किस नदी पे है? लोहित नदी पे, तो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। कौन सी सरकार? तो केंद्र सरकार है ना, कि राज्य सरकार। केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोहित नदी पर कलाई टू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। 6 जनवरी 2026 को किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में 2 बच्चों के नियम को खत्म कर दिया? तो याद रखिएगा, तेलंगाना। तेलंगाना ने जो स्थानीय निकाय चुनाव में 2 बच्चों की जो नियम है उसको खत्म करने वाला कौन राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना ने खत्म कर दिया है 6 जनवरी 2026 को। 6 जनवरी 2026 को किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दी? तो बांग्लादेश ने, याद रखिएगा। बांग्लादेश जो है आईपीएल के प्रसारण पे ही रोक लगा दिया है, ठीक है। भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रक पोत, भारत के पहले, कैसा? पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रक पोत, ठीक है। समुद्र प्रताप, ये क्या है? प्रदूषक नियंत्रक पोत है। इसका नाम क्या है? समुद्र प्रताप। ये क्या कहलाता है? कहाँ कमीशन किया गया? तो गोवा में कमीशन किया गया है, ध्यान दीजिएगा। तो ये कहाँ पे? गोवा में। क्या है ये? पहला प्रदूषक नियंत्रक पोत है जो कि गोवा में लगाया गया। इसका नाम क्या है? सूर्य प्रताप, सागर प्रताप, समुद्र प्रताप, समुद्र प्रताप, ठीक है। 7 जनवरी 2026 को नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो उर्मिला सत्यनारायण को। नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो उर्मिला सत्यनारायण नारायण नारायणन को, ठीक है। किस देश के शोधकर्ता भारत के 45वां अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुआ है? तो मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल होने वाला कौन सा शोधकर्ता देश है? किस देश के शोधकर्ता हैं? तो वो यूएई के, यानी संयुक्त अरब अमीरात जो है उसके जो शोधकर्ता हैं वो अंटार्कटिक अभियान मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए हैं, ठीक है। 69वां राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो पंजाब में। कौन से नंबर का? 69वां राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन पंजाब, ठीक है। 7 जनवरी 2026 को किस देश में डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है? तो पेरू में जो डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी कानूनी अधिकार प्राप्त किया गया है। दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश कौन बनेगा? तो भारत, याद रखिएगा। पहला, वो भी कहाँ का? दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश कौन बनेगा? तो भारत, ठीक है। थोड़ा तेज चलते हैं। 8 जनवरी 2026 को किस राज्य में मूरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई? तो मूरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला जो रखी गई है वो पश्चिम बंगाल में रखी गई है, याद रखिएगा। तो मूरी गंगा नदी कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में। भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? तो भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? तो हरियाणा में। भारत की पहली, कौन सी पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन कहाँ चलेगी? तो हरियाणा में। 8 जनवरी 2026 को संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? तो 2026 को। तो चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस
ईयर को घोषित किया गया है तो 2026 में किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। 8 जनवरी 2026 को किस बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट क्रेडिट कार्ड, क्या है, जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने क्या किया है, तो फॉरेक्स फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड जो है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। किस राज्य के नागौर अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है, तो राजस्थान के, यानी नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है तो राजस्थान का है। नागौरी अश्वगंधा कहाँ का है, तो राजस्थान का है। ठीक है। 9 जनवरी 2026 को आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभांकर लॉन्च किया गया है, तो उदय, याद रखिएगा, यूएडीआई है भी आधार से रिलेटेड, तो आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभांकर लॉन्च किया गया है, तो उदय। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत सरकार ने 2026 अंत तक बाल विवाह की दर कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा है, तो 10%। बाल विवाह दर जो है वो कितने प्रतिशत कम करने का भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है 2026 के अंत तक, तो 10%। बाल विवाह मुक्ति लक्ष्य 2030 के हिसाब से। 9 जनवरी 2026 को किस राज्य में पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत की गई है, तो केरल में। पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत कहाँ की गई है, तो केरल में, वायनाड जिले के कलपेट्टा में। वायनाड जिला के कलपेट्टा जो कि केरल में है, उस वहां पे पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत की गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अंतरराष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश दिया है, तो 66। डोनाल्ड ट्रंप ने 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश दे दिया है। 10 जनवरी 2026 को पीआईबी ने कहा कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, तो अरुणाचल प्रदेश में। कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी कहां दी गई है, अरुणाचल प्रदेश में। किसके द्वारा, तो पीआईबी के द्वारा। ठीक है। 10 जनवरी 2026 को किस राज्य ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च किया है, तो गुजरात ने। आशा वैन मोबाइल यूनिट किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो गुजरात ने। किस लिए, तो कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए। ठीक है। 10 जनवरी 2026 को खाड़ी सहयोग परिषद देशों द्वारा गल्फ सील्ड 2026 सैन्य अभ्यास का शुभारंभ कहां किया गया, तो सऊदी अरब में। यानी कि गल्फ सील्ड सैन्य अभ्यास का शुभारंभ कहां किया गया, तो सऊदी अरब में। किनके बीच होता है, तो खाड़ी सहयोग परिषद देशों के बीच। 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन सा है, तो बेंगलुरु, याद रखिएगा। 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन सा रहा, तो बेंगलुरु। 10 जनवरी 2026 को किस राज्य ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है, तो तमिलनाडु ने। भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा है, तो तमिलनाडु। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 में 53वें संस्कार का गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया था, तो कतर को। इस देश को बनाया गया है, कतर को। किसमें, तो विश्व पुस्तक मेला 2026 के 53वें संस्करण का गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया है, तो कतर को। भारत का पहला बायो हैप्पी जिला किस राज्य में विकसित किया जा रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश में। बायो हैप्पी जिला किस राज्य में, बायो हैप्पी जिला किस राज्य में विकसित किया जा रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, आगे चलते हैं। 11 जनवरी 2026 को भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया था, सुदर्शन चक्र। हवाई खतरों से निपटने के लिए भारत ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है, तो सुदर्शन चक्र। ठीक है। 11 जनवरी 2026 को रूस और ईरान की भागीदारी वाला व्हील फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहां शुरू किया गया, तो दक्षिण अफ्रीका में। रूस और ईरान की भागीदारी वाला व्हील फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहां शुरू किया गया, तो दक्षिण अफ्रीका में। नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है, तो पुरी। नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर पुरी। कौन सा देश पहली बार वीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ, किसमें, तो वीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा है, तो भारत। वीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा है, तो भारत।
यानी पहली बार शामिल होने, पहला नहीं पहली बार शामिल, सॉरी, पहली बार शामिल होने वाला कौन सा देश है? तो भारत पहला। 12 जनवरी 2026 को किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो स्वाति शांता कुमार। स्वाति शांता कुमार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ठीक है। 12 जनवरी 2026 को विकसित भारत युवा सांसद संवाद, विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो नई दिल्ली में। विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो नई दिल्ली में। मेटी ने MEITY ने किस IIT में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की है? तो परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा IIT मद्रास ने शुरू की है। किस IIT में? तो मद्रास में। यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता किसने ग्रहण की है? तो साइप्रस ने। यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता किसने ग्रहण की है? तो साइप्रस ने। 13 जनवरी 2026 को 13 जनवरी 2026 को भारतीय सेना ने किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया? तो महाराष्ट्र में। साझा शक्ति अभ्यास का आयोजन कहां हुआ है? तो महाराष्ट्र में। किसके द्वारा? तो भारतीय सेना के द्वारा। APAAR अपार आईडी बनाने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो छत्तीसगढ़। अपार आईडी बनाने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो छत्तीसगढ़। 13 जनवरी 2026 को किस राज्य ने अग्निवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए ईरोनेट लॉन्च किया? केरल। 2026 को किस राज्य ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए ईरोनेट लॉन्च किया? तो केरल ने। 13 जनवरी 2026 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले तीसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली। 28,000 रन पूरा करने वाले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? तो विराट कोहली। 14 जनवरी 2026 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर रहा? तो सिंगापुर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में शीर्ष पे कौन रहा? तो सिंगापुर। भारत का स्थान 80वां। ठीक है। 14 जनवरी 2026 को बामनवास बामनवास कांकर पंचायत को किस राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित की गई है? पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत किसे घोषित की गई है? तो बामनवास कांकर पंचायत को, जो राजस्थान में है। ठीक है। हट्टी जनजाति द्वारा बोडो त्योहार किस राज्य में मनाया गया? तो हिमाचल प्रदेश में। हट्टी जनजाति द्वारा बोडो त्योहार किस राज्य में मनाया गया? तो हिमाचल प्रदेश में। किस पंजाबी सिंगर ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया? तो काका ने। फ्रेंडो ऐप किस पंजाबी सिंगर ने लॉन्च किया है महिलाओं की सुरक्षा के लिए? तो काका ने। 14 जनवरी 2026 को किस बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड ATM वैन लॉन्च की? कौन सी सोलर पावर्ड ATM वैन किसने लॉन्च की? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। किस बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड ATM वैन लॉन्च की? तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। किस राज्य में मकर विलक्कू उत्सव मनाया गया? तो केरल में। मकर विलक्कू उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो केरल में। 15 जनवरी 2026 को जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो महाराष्ट्र। निर्यात निर्यात तैयारी सूचकांक जो नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, वो 2024 का जो सूचकांक था उसमें कौन शीर्ष पर रहा? तो महाराष्ट्र। तो नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो महाराष्ट्र। 15 जनवरी 2026 को दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो पवन कल्याण। दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो पवन कल्याण। 15 जनवरी 2026 को किसने अर्जेंटीना में माउंट एकोनकागुआ शिखर पर चढ़ाई की? तो अरित्रा राय। अर्जेंटीना में माउंट एकोनकागुआ शिखर पर चढ़ाई की है अरित्रा राय ने। किस देश में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है? तो फ्रांस। जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है किस देश में? तो फ्रांस से। 16 जनवरी 2026 को अमेरिका ने किस देश को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो भारत को। अमेरिका ने किस देश को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो
भारत को। ठीक है, भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो तमिलनाडु में। भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो तमिलनाडु में। 16 जनवरी 2026 को किसे पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टॉयलर पुरस्कार मिला है? तो टोबी कियर्स को, जो अमेरिका के हैं। पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार टोबी कियर्स को, जो अमेरिका के हैं, उनको दिया गया है। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो नई दिल्ली में। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनियम प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा? तो आंध्र प्रदेश में। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा? तो आंध्र प्रदेश में। भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो अर्चना वैष्णेय वार्ष्णेय। भारत के 92वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आर्यन वार्ष्णेय। ठीक है। 17 जनवरी 2026 को किस देश ने फिंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता दी है? तो ऑस्ट्रेलिया। किस देश के फिंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता दी गई है? तो ऑस्ट्रेलिया। 17 जनवरी 2026 को भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो हैदराबाद में। भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो हैदराबाद में। किस राज्य के रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाक वाकड़कर टाइगर रिजर्व किया गया है? तो मध्य प्रदेश। रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व किया गया है। ये कहाँ, किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। 18 जनवरी 2026 को भारतीय सेना ने कहाँ पहली कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित की है? तो मध्य प्रदेश में। भारतीय सेना ने कहाँ पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित की है? तो मध्य प्रदेश में। कबड्डी चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? हरियाणा। कबड्डी चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो हरियाणा। प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो भुवनेश्वर में। प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो भुवनेश्वर में। बगरुम्बा नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो असम में। बगरुम्बा नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो असम में। 18 जनवरी 2026 को किस राज्य को ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु 15वें वित्त आयोग से पहली बार अनुदान मिला है? तो सिक्किम को। किस राज्य को ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु 15वें वित्त आयोग से पहली बार अनुदान मिला है? तो सिक्किम को। 19 जनवरी 2026 को भारत और किस देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है? तो जापान। भारत और किस देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है? तो जापान। 19 जनवरी 2026 को किस राज्य ने आमे पड़िबा आमा भसारे योजना शुरू किया है? तो उड़ीसा। आमे पड़िबा आमा भसारे योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो उड़ीसा में। 19 जनवरी 2026 को किसे भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो चंदना सिन्हा को। भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है चंदना सिन्हा को। 19 जनवरी 2026 को इस स्पितुक गुस्तोर उत्सव से आध्यात्मिक 9 वर्ष का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो लद्दाख में। स्पितुक गुस्तोर उत्सव से आध्यात्मिक 9 वर्ष का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो लद्दाख में। 19 जनवरी 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोला बारूद इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नागपुर में। राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने गोला बारूद इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नागपुर में। 19 जनवरी 2026 को किस राज्य में 25 साल बाद पेशा एक्ट पेशा है सॉरी पेशा नहीं पेशा एक्ट लागू किया गया है? तो झारखंड में। किस राज्य में 25 साल बाद पेशा एक्ट लागू किया गया है? तो झारखंड में। 20 जनवरी 2026 को 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ शुरू किया गया? तो मालदीव में। 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ शुरू किया गया? तो मालदीव में। किनके बीच होता है? तो भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच। 20 जनवरी 2026 को किस राज्य के 3 विशिष्ट जीआई टैग उत्पादन
उत्पाद मालदीव निर्यात किए गए? तो कर्नाटक के। किस राज्य के 3 विशिष्ट जीआई टैग उत्पाद मालदीव निर्यात किए गए? तो कर्नाटक के। 20 जनवरी 2026 को किसे अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्ममणि पद्मपाणि पुरस्कार दिया गया है? तो संगीत सम्राट इलैयाराजा को। अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्मपाणि पुरस्कार किसे दिया गया है? तो प्रसिद्ध संगीत सम्राट इलैयाराजा को। 20 जनवरी 2026 को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री किस आईआईटी में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन करेंगे? तो आईआईटी दिल्ली। 2026 को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा किस आईआईटी में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो आईआईटी दिल्ली। 20 जनवरी 2026 को जारी रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 16वां। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 16वां। 2025 में किस देश में की जनसंख्या 30 लाख घट गई है? तो चीन की। 2025 में किस देश की जनसंख्या 30 लाख घट गई है? तो चीन की। 20 जनवरी 2026 को किस राज्य की कैबिनेट ने 4,775 करोड़ की बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र की। 4,775 करोड़ की बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना को मंजूरी किस राज्य ने दी है? तो महाराष्ट्र ने। 20 जनवरी 2026 को कहां से प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू किया गया है? तो बिजनौर उत्तर प्रदेश से। कहां से प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू किया गया है? तो बिजनौर उत्तर प्रदेश से। 20 जनवरी 2026 को किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? तो विदर्भ ने। पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है? तो विदर्भ ने। 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो गुजरात में। 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो गुजरात में। 21 जनवरी 2026 को त्रिपुरा मणिपुर के साथ किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? मेघालय ने। 21 जनवरी को त्रिपुरा मणिपुर के साथ किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो मेघालय ने। 21 जनवरी 2026 को पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी कहां शुरू की गई? तो लुधियाना में। पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी कहां शुरू की गई? तो लुधियाना में। 21 जनवरी 2026 को किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया? तो राजस्थान के। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया, वो किस राज्य का है? तो राजस्थान का है। किस राज्य के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के। किस राज्य के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा? तो उत्तर प्रदेश। 21 जनवरी 2026 को किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए एक नए पुरस्कार सेमोजी इलक्किया विरुधि विरुधु शास्त्रीय भाषा पुरस्कार की घोषणा की है? तो तमिलनाडु ने। किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए एक नए पुरस्कार सेमोजी इलंकिया विरुधु शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार की घोषणा की है? तो तमिलनाडु ने। 21 जनवरी 2026 को किस राज्य ने होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश ने। होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो आंध्र प्रदेश ने। छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो लेह में। छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो लेह में। चर्चा में रहा ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस किस राज्य के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? तो डेनमार्क। चर्चा में रहा ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? तो डेनमार्क। 22 जनवरी 2026 को किसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? तो मंगलुरु को। भारत का सबसे सुरक्षित शहर किसे घोषित किया गया है? तो मंगलुरु को। जनवरी 2026 को भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहां खोला गया? तो मुंबई में। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहां खोला गया? तो मुंबई में। 22 जनवरी 2026 को किस राज्य ने रिसर्च स्कॉलर के लिए 25,000 रुपए प्रति माह की सहायता योजना शुरू की? तो असम ने।
किस राज्य ने रिसर्च स्कॉलर के लिए 25,000 रुपए प्रति माह की सहायता योजना शुरू की? तो असम ने। 23 जनवरी 2026 को किस राज्य ने विश्व का पहला व्यापक एआई कानून पारित किया? तो दक्षिण कोरिया ने। किस देश ने विश्व का पहला व्यापक एआई कानून पारित किया? तो दक्षिण कोरिया ने। 23 जनवरी 2026 को किस देश ने आधिकारिक रूप से डब्ल्यूएचओ से खुद को अलग कर लिया? तो अमेरिका ने। किस देश ने आधिकारिक रूप से डब्ल्यूएचओ से खुद को अलग किया है? तो अमेरिका ने। 24 जनवरी 2026 को टाटा कम्युनिकेशन का एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो गणेश लक्ष्मी नारायणन को। टाटा कम्युनिकेशन का एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो गणेश लक्ष्मी नारायणन को। 24 जनवरी 2026 को किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सिक्किम। किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सिक्किम। 24 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन बन गया है? तो लखनऊ। उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन बन गया है? तो लखनऊ। 25 जनवरी 2026 को निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहां शुरू किया गया है? तो गुजरात में। निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहां शुरू किया गया है? तो गुजरात में। 25 जनवरी 2026 को किसने ईपीआईसी 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो ईसीआई ने। किसने ईपीआईसी 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो ईसीआई ने। 2026 जनवरी 2026 को 77वें गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि कौन थे? तो एंटोनियो कोस्टा जो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष थे, और उर्सुला वान डेर लावेन जो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष थे। तो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष दोनों लोग शामिल हुए थे। तो 77वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो एंटोनियो कोस्टो एंड उर्सुला वान डेर लेयन। जनवरी 2026 को किसने डॉक्टरों के लिए एनबीईएमएस एआई प्रशिक्षण का शुभारंभ किया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल। किसने डॉक्टरों के लिए एनबीईएमएस एआई प्रशिक्षण का शुभारंभ किया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल। 26 जनवरी 2026 को किसे शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो ग्राका माचेल को। किसे शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 2025 इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है तो ग्राका माचेल को। 26 जनवरी 2026 को 77वें गणतंत्र दिवस समारोह पर किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अशोक चक्र से सम्मानित किया? तो शुभांशु शुक्ला को। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह पर किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अशोक चक्र से सम्मानित किया? तो शुभांशु शुक्ला को। 27 जनवरी 2026 को बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में किसे भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो हैं निमिता गोखले को। 27 जनवरी 2026 को विश्व आर्थिक मंच ने किस राज्य में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश में। विश्व आर्थिक मंच ने किस राज्य में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश में। 27 जनवरी 2026 को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो शेख जोआन बिन हमद अल यानी। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो शेख जोआन बिन हमद अल यानी। 27 जनवरी 2026 को माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगा गुरु किस राज्य में किया गया? तो झारखंड में। माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगा गुरु किस राज्य में किया गया? तो झारखंड में। 27 जनवरी 2026 को आईसीसी ने बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को टी20 विश्व कप 2026 में शामिल किया? तो स्कॉटलैंड को। आईसीसी ने बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को टी20 विश्व कप 2026 में शामिल किया? तो स्कॉटलैंड को। बोई मेला प्रांगण कोलकाता जो है में आयोजित 49वें अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोक्स देश चुना गया है? तो अर्जेंटीना को। 49वें अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोक्स देश चुना गया है? तो अर्जेंटीना को।
28 जनवरी 2026 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026 में टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान आईएससी बेंगलुरु है। टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026 में टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान आईएससी बेंगलुरु है। 28 जनवरी 2026 को मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? तो पंजाब में। मुख्यमंत्री सेहत योजना कहां शुरू की गई है? तो पंजाब में। 28 जनवरी 2026 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो सीता शेल्के को। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो सीता शेल्के को। 28 जनवरी 2026 को भारतीय सेना द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को बेअसर करने के लिए किस स्थान पर ऑपरेशन त्रासी फर्स्ट चलाया गया है? तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में। भारतीय सेना द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को बेअसर करने के लिए किस स्थान पर ऑपरेशन त्रासी वन चलाया गया है? तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में। 28 जनवरी 2026 को किस राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं एनसीपी नेता अजीत पवार का पुणे जिले में बारामती में लैंडिंग के दौरान निजी चार्टर्ड विमान लियर जेट 45 क्रैश में निधन हो गया? तो महाराष्ट्र। इसमें याद करने वाली क्या क्या चीजें हैं? राज्य के उप मुख्यमंत्री थे कहाँ के? तो महाराष्ट्र के। और एनसीपी के नेता उनका नाम क्या था? अजीत पवार। जो पुणे जिले के बारामती में लैंडिंग के दौरान निजी चार्टर्ड विमान का नाम क्या था? लियर जेट 45 क्रैश हो गया। तो कहाँ के थे? तो महाराष्ट्र के। 28 जनवरी 2026 को लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 161वीं जयंती। 29 जनवरी 2026 को 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो नोवाक जोकोविच। 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो नोवाक जोकोविच। 2026 में वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो चंद्रकांता लहरिया। वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? चंद्रकांता लहरिया। 2026 को इंडोनेशिया की किस मुख्य द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है? तो जावा द्वीप। तो इंडोनेशिया के किस मुख्य द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है? तो जावा द्वीप। 2026 को किस राज्य ने समान नागरिक संहिता अध्यादेश 2026 लागू किया है? तो उत्तराखंड ने। समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 किसने लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड ने। 29 जनवरी 2026 को महिला प्रीमियर लीग WPL में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन है? तो नेट साइबर ब्रंट। महिला प्रीमियर लीग WPL में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन है? तो नेट साइबर ब्रंट। 30 जनवरी 2026 को किस राज्य ने बैसिलस सबटिलिस को आधिकारिक रूप से राज्य का सूक्ष्म जीव घोषित किया है? तो केरल ने। किस राज्य ने बैसिलस सबटिलिस को आधिकारिक रूप से राज्य का सूक्ष्म जीव घोषित किया है? तो केरल ने। 30 जनवरी 2026 को किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया है? तो फ्रांस ने। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए किस देश ने सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया है? तो फ्रांस ने। 30 जनवरी 2026 को भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमन ह्यू ह्यूमनाइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया है? तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर। भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनाइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया है? तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर। किस राज्य में नवपाषाण काल की वस्तुएं खोजी गई हैं? तो कर्नाटक में। 30 जनवरी 2026 को किस राज्य में 450 एकड़ की लागत वाले माताबारी पर्यटन सर्किट की नींव रखी गई? तो त्रिपुरा में। माटाबारी पर्यटन सर्किट की नींव रखी गई त्रिपुरा में। 30 जनवरी 2026 को किस राज्य के राज्यपाल ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश के। 31 जनवरी 2026 को भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो महाराष्ट्र में। भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो महाराष्ट्र में। 31 जनवरी 2026 को जेसी डेन डेनियनल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो अभिनेत्री शारदा को। जेसी डेनियल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो अभिनेत्री शारदा को। 31 जनवरी 2026 को यूनेस्को ने किस देश की विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए 7 लाख
$40,000 की सहायता राशि दी है। तो वियतनाम ने यूनेस्को ने किस देश की विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए $7,40,000 की सहायता राशि दी है? तो वियतनाम के। 31 जनवरी 2026 को एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में संपन्न हुआ? तो तेलंगाना में, हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पे। एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में संपन्न हुआ? तो तेलंगाना में। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान क्या है? तो 7.4%। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 4.3%। केंद्रीय बजट 2026 में किन 4 राज्यों में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है? तो उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। किन 4 राज्यों में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है? तो उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में। 31 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 की थीम स्टेट किसे चुना गया है? तो उत्तर प्रदेश और मेघालय को। 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 में थीम स्टेट किसे चुना गया है? तो उत्तर प्रदेश और मेघालय को। भागीदारी देश कौन है? तो मिस्र।